सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये उसको तो सलमान कहना नहीं चाहिए, वो तो शैतान है ना। हज़रत सलमान फारसी कौन है? ये हजूर के वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हक की तलाश की खातिर अपना सारा कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ छोड़ा छाड़ा, अपना घर बार छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, सारा कुछ कुर्बान किया। हालांकि आप बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले थे। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े घराने से आपका ताल्लुक़ था। आप एक आग परस्त घराने के अंदर आपने परवरिश पाई। आपका वालिद जो है ना, वो आग को पूजा किया करता था, आग जलाया करता था, लेकिन आपके दिल के अंदर हक की शमा रोशन हुई। आपके दिल के अंदर ये बात आई कि यार ये कैसे हमारा खुदा हो सकती है, ये आग, इसी को हम जलाते हैं, इसी के अंदर ईंधन हम डालते हैं, लकड़ियां हम डालते हैं, इसको खुद रोशन करते हैं और फिर इसके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, ये हमारा खुदा कैसे हो सकती है। तो लिहाजा आपने उसको जो है ना पीछे छोड़ा और फिर आप हक की तलाश की खातिर अपने घर से निकल पड़े। और घर से निकले कहाँ तक पहुँचे? हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अस्फहान से चले मूसल पहुँचे और वहाँ पर आपने कई सालों तक वहाँ के एक पादरी की खिदमत करते रहे दीन सीखने के लिए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ईसाई मज़हब यह हक मज़हब था, लेकिन जब हुज़ूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो मज़हब ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फ़कत इस्लाम है। आप कई साल तक वहाँ पर रहे, उस पादरी की खिदमत करते रहे हक की तलाश में। और फिर जब उसका आखिरी वक़्त आया, उसने कहा कि आप चूँकि हक की तलाश में निकले हैं, मेरा आखिरी वक़्त है, अब यहाँ पर मुझे कोई करीब कोई बंदा नज़र नहीं आता ऐसा जो इस दीन को लेकर चलने वाला हो, लिहाजा मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अमूरिया के अंदर चले जाओ, वहाँ पर एक पादरी है, तुम उसकी खिदमत में चले जाओ, वो तुम्हें हक का रास्ता बताएगा। आप वहाँ से चले अमूरिया पहुँचे और वहाँ पर कई सालों तक उस पादरी की खिदमत करते रहे। जब उसका आखिरी वक़्त आने लगा तो आपने फरमाया कि मैं तो हक की तलाश में निकला था और आपके आखिरी लम्हात हैं, अब मुझे कोई रास्ता बता कर जाएँ, मैं किधर जाऊँ, हक किस तरफ तलाश करूँ। तो उसने कहा कि अब यहाँ करीब तो मुझे कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा जो आपको हक की राह पर चला सके। मैं तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ अरब के अंदर एक यसरब का इलाका है, सख्त नुकीले पत्थरों के अंदर एक खजूरों वाला शहर है, वहाँ पर नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, वो उस नबी की हिजरत गाह होगी, तुम उस मकाम पर चले जाओ, वही तुम्हारा हक है और वही तुम्हारी जो है ना वो मंजिल होगी। तो हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से चले और रास्ते के अंदर एक काफ़िले को देखा कि काफ़िले वाले उसी तरफ जा रहे हैं, तो आपने फरमाया कि मुझे भी साथ ले चलो। तो उन काफ़िले वालों के साथ चल पड़े। तो चूँकि आप तन्हा थे तो उन्होंने भी जाकर आगे रास्ते में अंदर जाकर आपसे जो है ना धोखा किया, फ्रॉड किया और जाकर जो है ना आपको बेच दिया। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को वादी उल क़ुरा के अंदर वहाँ पर जाकर बेच दिया। लेकिन चूँकि तलब सच्ची थी तो इसलिए वहाँ से आपको उस आदमी ने ख़रीदा कि जो उस यसरब का रहने वाला था, बनू कुरैज़ा के आदमी ने आपको ख़रीदा और फिर वहाँ पर आपको उस यसरब के मैदान के अंदर ले गया, उस इलाके के अंदर ले गया कि जिसकी निशानियाँ उस पादरी ने आपको बताई थी और उसने साथ ये भी बताया था। आपने पूछा कि जनाब मैं उसको पहचानूँगा कैसे कि यही नबी आखिर ज़मा है। तो उस पादरी ने 3 निशानियाँ बताई थी। उसने कहा कि मेन मोटी उसकी निशानियाँ ये होगी कि वो सदका कबूल नहीं करेगा, हादिया दोगे तो कबूल कर लेगा और दोनों शानों के दरमियान, दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। अब उस शहर की निशानियाँ आपने उस जगह के अंदर पा ली तो आप वहाँ पर पहुँचे, लेकिन हजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। आप उस बनू कुरैज़ा के ग़ुलाम रहे और कई अरसा तक उनकी खिदमत करते रहे, उनके खजूरों के बागात की देखभाल करते रहे। लेकिन तवज्जो हजूर की तरफ, पता नहीं वो कब वो वक़्त आएगा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा। एक वक़्त ऐसा आया, क्या फरमाते हैं कि मैं खजूर पर चढ़कर खजूरें तोड़ रहा था कि इधर कुबा की जानिब से आवाज़ें आने लगी, ताला अल बद्रु अलैना, ताला अल बद्रु अलैना। तो मेरे जिस्म के अंदर कपकपी तारी हो गई। आप फरमाते हैं कि पहले मैं खजूर से नीचे उतरता था तो खजूर को पकड़ कर नीचे आता था, लेकिन आज जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मेरे जिस्म के अंदर ऐसी कपकपी तारी हुई कि मैंने वहीं से नीचे छलांग लगा दी और बाग से बाहर निकलने लगा। तो मेरे मालिक ने मुझे पकड़कर मुझे मारने लगा।
और मुझे ज़दोकोब करने लगा। तो आपने फरमाया कि मैं कोई भाग नहीं रहा, मैं तुम्हारा ही ग़ुलाम हूँ, लेकिन मेरा दिल किसी और का कैदी हो चुका है। आप फरमाते हैं कि मैंने सारा दिन उसकी खिदमत की, बाग की देखभाल की और शाम का इंतज़ार करता रहा। और जब शाम का वक़्त हुआ, मुझे काम से छुट्टी मिली, तो आप फरमाते हैं कि मैं खजूरों का मैंने एक टोकरा पकड़ा, खजूरों को टोकरा लिया और चल पड़ा। मैंने देखा कि हुजूर तशरीफ़ फरमा है और आपके इर्द गिर्द कुछ और सहाबा भी तशरीफ़ फरमा है। मैंने हुजूर की बारगाह में वो खजूरों का टोकरा पेश किया। हुजूर ने फरमाया कि ये किस चीज़ का टोकरा है? अर्ज़ की जनाब ये सदक़े की खजूरें हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन खजूरों को हाथ नहीं लगाया, बल्कि फरमाया कि मैं सदका लेने वाला नहीं हूँ। तो आपने दिल ही दिल के अंदर कहा कि आपकी एक जो है ना, जो शर्त उसने बताई थी, एक निशानी जो बताई थी, वो तो पूरी हो गई। अब वापस चले गए। अब अगले दिन का फिर इंतज़ार करने लगे कि शाम होगी, काम से छुट्टी होगी, जो आज फिर जाऊँगा दूसरी निशानी की तलाश के अंदर। तो अब अगले दिन जब शाम हुई तो दूसरा खजूरों का टोकरा भरा और फिर हुजूर की बारगाह में ले आए। हुजूर ने फरमाया कि ये किस मकसद के लिए है? अर्ज़ की कि जनाब ये हदिया है, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ आगे बढ़ाया, खजूरों को टोकरा कबूल फरमाया, उसमें से ख़ुद भी तनावल फरमाई और फिर जो है ना अपने सहाबा को भी फरमाया कि इसको तकसीम करो आपस में। तो आप बड़े खुश हुए कि दो निशानियाँ आपकी वो पूरियाँ हो गई। आप चाहते तो इसी दो निशानियों को देखकर भी ईमान ला सकते थे, लेकिन आपने चाहा कि वो तीसरी निशानी भी देखूं ताकि मेरा ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाए। अब वो दोबारा फिर वापस चले गए, फिर कई दिनों के बाद आए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी के अंदर, आपने एक सहाबी का जनाजा पढ़ के उसकी तदफीन के सिलसिले में जन्नतुल बकी के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। तदफीन को कुछ देर थी, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर पहुँचे और हुजूर के पीछे जो है ना चहलकदमी करने लगे। नज़र हुजूर की पुश्त पर है, हुजूर के दोनों कंधों की तरफ है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो चादरें ज़ेब तन फरमाई हुई हैं और इस कोशिश में है कि कह भी नहीं सकते कि या रसूलल्लाह ये चादरें हटाएं, मैं वो निशानी देखना चाहता हूँ, लेकिन पीछे बार बार चक्कर लगा रहे हैं कि किसी तरह कोई हवा का झोंका चले और चादर हुजूर के कंधों से हटे तो मैं वो तीसरी निशानी भी देख सकूँ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पीछे बार बार चक्कर लगा रहे थे तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी इस मुराद को समझ गए, आपकी इस मर्जी को समझ गए, आपके दिल की तमन्ना को समझ गए और आपने खुद अपने कंधे मुबारक से वो चादर हटाई और फरमाया कि सलमान आजा, अपनी वो तीसरी निशानी भी देख ले। उन्जुर इला मा उमिरता, अपनी वो निशानी देख ले जो तीसरी निशानी तुझे तेरे पादरी ने बताई थी। फरमाया कि वो अपनी तीसरी निशानी भी पूरी कर ले। जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तीन निशानियाँ पूरी हुई तो हुजूर के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए और ज़ारों कतार रोने लगे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं इस मंजिल तक पहुँचने के लिए मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया कि या रसूल अल्लाह इस मनसब को, इस मंजिल तक पहुँचने के लिए मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपना सारा वो अपना सफ़र ज़िंदगी अपना बयान फरमाया, हालात सारे बयान फरमाए। हुजूर ने फरमाया कि ज़रा मेरे तमाम सहाबा के सामने बयान करो। अब हुजूर की ग़ुलामी में आ गए, लेकिन आप बनु कुरैज़ा के ग़ुलाम थे, उनकी ग़ुलामी में थे, आपकी सोहबत के अंदर बैक वक्त नहीं रह सकते थे। तो कई कई दिनों के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर होते। तो एक दिन हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो वक़्त आपकी फ़ुरक़त में गुज़रता है, आपसे दूर रहकर गुज़रता है, तो मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि जाओ फिर अपने मालिक से कहो, आका से कहो कि जो कुछ उसको चाहिए वो ले ले और तुम्हें आज़ाद कर दे। शरीयत के अंदर इसको बदले किताबत कहते हैं कि वो मुकातबत कर ले, जो माल उसको चाहिए वो दे देते हैं और तुम्हें आज़ाद कर दे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उसके पास गए, आखिर वो यहूदी था, फितरत का गंदा था, उसने जो है ना कहा कि शर्त ऐसी लगाते हैं कि जो पूरी करते करते इसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाए। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि दो शर्तें हैं, ये दो शर्तें पूरी कर दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उसने कहा कि क्या शर्तें हैं? कहने लगा कि पहली शर्त यह है कि 300 खजूरों के दरख्त लगाओ और वो दरख्त जवान हो जाएं, बड़े हो जाएं, जब वो फल देने लगेंगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा।
और दूसरी शर्त यह है कि तुम 40 औकिया सोना मुझे दोगे। 40 औकिया सोना, जो आज की तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ रुपए रकम बनती है। उसने कहा कि ये ऐसी शर्त लगाते हैं कि पूरी ज़िंदगी पूरी ही ना कर सके, लेकिन उसको क्या पता था ये हजूर की ग़ुलामी इख्तियार करके आया है, हजूर का कलमा पढ़ के आया है, हजूर के लिए ऐसा करना कोई बईद नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जब हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल, उसने बड़ी सख्त शर्तें लगा दी हैं, ये तो शर्तें पूरी करते करते मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी उसकी ग़ुलामी के अंदर। हजूर ने फरमाया कि क्या शराइत है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, वो कहता है कि 300 खजूरों के दरख्त लगाओ, जब वो बड़े होंगे फल देने लगेंगे तो उस दिन मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि परेशान होने की बात नहीं है, तुम जाओ ज़मीन तैयार करो, कल हम खुद आएंगे, कल हम खुद आएंगे ज़मीनों के ऊपर खजूरों के दरख्त लगाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं तो आया ना डरते हो क्यों बदनसीबा, हज़ारा रंगाएं च रंगेंदे मोहब्बत, जरा हजूर ते दर ते चल के आओ दे सही, हजूर की ग़ुलामी तो इख्तियार करो ना, फिर देखो हजूर की तरफ से कैसे इनायतें होती हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन जो है ना, ज़मीन तैयार करो, कल हम खुद 300 दरख्त लगाएंगे। तो हजूर अगले दिन तशरीफ़ ले गए, हजूर ने दरख्त लगाए, उनमें से एक दरख्त हज़रत फ़ारूक आज़म ने लगाया जो बाद में बढ़ा नहीं, बाद में वो भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको ज़मीन से निकाल कर दोबारा खुद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद लगाया। तो 1 साल के अंदर वो दरख्त जवान हुए और वो फल देना शुरू हो गए। हालांकि खजूर का दरख्त ऐसा होता है कि उसको कई साल लगते हैं बड़ा होते होते, और फिर खजूर वो फल देने के लिए कई सालों का अरसा लगता है, फिर जाकर फल देते हैं। लेकिन लगाए थे हजूर ने लगाए थे, तो 1 साल के अंदर जवान हुए और फिर वो फल देना भी शुरू हो गए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त थी कि 40 औकिया सोना। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने कुछ सोना पेश किया, तो हजूर ने हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलवाया, फरमाया कि ये सोना है, जाओ अपने मालिक को दो और आज़ादी हासिल कर लो। जब उनके हाथ पर सोना रखा गया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये तो बहुत थोड़ा सा सोना है, ये तो वो जो उसने शर्त लगाई थी उतना तो नहीं होता, उतना पूरा नहीं होगा, ये तो बहुत थोड़ा सा सोना है। हुजूर ने फरमाया कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ जाकर दो तो सही, जाकर दो तो सही। तो जब उसने जाकर, हज़रत सलमान फ़ारसी ने जाकर उस यहूदी को वो सोना दिया, तो उसने तराजू पर रखा तो वो बिल्कुल जो उसने शर्त लगाई थी उस पर बिल्कुल पूरा उतरा। अब वो देखने में बिल्कुल छोटा सा नज़र आता था, थोड़ा सा नज़र आता, उसको गलत फहमी हुई कि शायद मेरा तराजू ख़राब है, बार बार अपने तराजू को टटोलता, इधर उधर देखता, लेकिन तराजू ठीक है, ऊपर रखता, फिर सोना पूरा है। तो अब उसको मजबूरन आज़ाद करना पड़ा हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। आपको आज़ादी मिल गई, आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी। आपके इस्लाम लाने के बाद आपसे कोई पूछता, ऐ सलमान अपना तारुफ तो करवाओ, तुम इतनी दूर से चले हो, यहाँ पर पहुँचे हो, अपना ज़रा तारुफ तो करवाओ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना तारुफ क्या करवाया करते, सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। आप फरमाते कि मेरी शनाख्त, मेरी पहचान सिर्फ इस्लाम है और इस्लाम के सिवा मेरी कोई और पहचान नहीं है।